मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खाचरियावास बोले, लॉकडाउन नहीं लेकिन होगी सख्ती। जयपुर जोधपुर नगर निगम में 8वीं तक की स्कूलें 17 जनवरी तक बंद कर दी गई है। राजस्थान में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में सामने आए हैं 1883 नए पॉजिटिव केस। अकेले राजधानी जयपुर में मिले हैं कई नए कोरोना के मरीज। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर सियासत भरपूर है। बीजेपी ने चन्नी के इस्तीफे की मांग की है। सीएम चन्नी की सफाई भी सामने आई है और कहा है कि प्रदर्शनकारी पीएम मोदी से मिलना चाहते थे। पीएम के सड़क मार्ग से जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी। सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। प्रदेश में बदले मौसम से सर्दी बढ़ी है। मावठ और शीतलहर ने धूजनी छुड़ाई है। अगले 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा ही बना रहेगा मौसम। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी में राजनीतिक रैलियां स्थगित कर दी गई है। पीएम मोदी सीएम योगी की चुनावी रैली रद्द की गई है। अखिलेश यादव के कार्यक्रम भी टले हैं। कांग्रेस ने रैलियां नहीं करने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 90,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 325 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 2.25 लाख से अधिक हो गई है। दिल्ली के लाजपत राय मार्केट में अलसुबह लगी भीषण आग। 1 दर्जन से ज्यादा दमकलों ने आग पर काबू पाया। दुकानों में रखा सारा सामान खाक हो गया। मुंबई में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। कोविड से संक्रमित मामले बड़ी ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच मुंबई के साइन अस्पताल में 30 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कुल डॉक्टर्स के संक्रमितों की संख्या 260 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड का असर नजर आ रहा है। दिल्ली, बिहार, झारखंड और यूपी सहित कई राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं शिमला के नरकंडा कस्बे में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। चंडीगढ़ के पीजीआई में कोरोना से बिगड़े हालात। 2 दिनों में 146 डॉक्टर्स और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में 400 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं। मुंबई में 3 दिन में 230 रेजिडेंट डॉक्टर्स संक्रमित हुए हैं। गुजरात की सूरत में रासायनिक कारखानों में गैस रिसाव के बाद 6 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य बीमार हो गए। इन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गुजरात के सूरत में एक बड़ा हादसा हो गया। विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल के पास टैंकर से गैस का रिसाव होने से मिल के 6 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के 11 जिले कोविड रेड जोन में हैं, जहां शाम होते ही जरूरी कामों को छोड़कर पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगाया गया। मुंबई में कोरोना कहर बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, जहां 3 दिन में 230 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में ब्रिन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के 6 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद टीम में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का कानून लागू हुआ, जिससे कई परेशान लोगों को राहत मिली। वहीं अवैध वसूली करने वालों में डर फैला। गुजरात में कोरोना के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में होने वाला वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के चलते यूपी सरकार ने एक और ऐलान किया है। राज्य में अब 10वीं कक्षा तक के स्कूलों का 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। बिहार से पार्षद माला देवी के बेटे ससुराल गए थे, लेकिन अगले दिन दोनों की लाश कोसी नदी में मिली। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक हत्या से जोड़कर देख रहे हैं, जिस पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। मनी हीस्ट फेम स्पेनिश एक्ट्रेस के घर में लगी भगवान गणेश की पेंटिंग। वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स एक्ट्रेस एस्तर एस्बोक की तस्वीर को शेयर कर रहे हैं और इसे भारत के लिए गर्व की बात बता रहे हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के केस 2100 के पार हो गए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 मामले महाराष्ट्र में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली में है। भारत में नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फिल्म चक दे एक्सप्रेस का पहला टीजर रिलीज किया है। आपको बता दें कि ये फिल्म झूलन गोस्वामी की बायोपिक है। गुलमर्ग से बर्फ में लिपटी महिंद्रा
बुखार की कुछ तस्वीरें सामने आई है। असल में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में पड़ी बर्फ का लुत्फ लेते हुए ये तस्वीरें शेयर की है। इसी को लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने भी कमेंट किया है। मध्य प्रदेश में इंसान के सबसे वफादार दोस्त यानी कुत्ते ने अपने मालिक को किडनैप होने से बचा लिया। उसके मालिक को जब कुछ बदमाश मारपीट कर वैन में डालने लगे तो कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और बदमाशों को वहां से भागना पड़ा। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 26,538 नए केस सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामलों में भी खासा उछाल देखने को मिला। देश प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बूंदी में जिला प्रशासन ने मास्क जागरूकता को लेकर मार्च निकाला। इस मार्च में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल शामिल हुई। सवाईमाधोपुर की बोली में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा बाटोदा के दौरे पर रही। विधायक ने क्षेत्र के कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न किए। नागौर की रियाबड़ी में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। योजना के तहत विद्यालय में 28 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। अलवर के राजगढ़ में चोरी की बाइक सहित पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद बदमाशों ने आधा दर्जन से अधिक चोरी की वारदातें करना चोरों के द्वारा कबूल करवाया है। बूंदी में मावठ की इस बारिश ने कहीं तेज बूंदे तो कहीं हल्की बूंदे की बौछार की है। बारिश होने से ठंड का प्रकोप भी बढ़ा है, जिससे आमजन की दिनचर्या बिगड़ने के साथ ही लोग गर्म कपड़ों और रजाई में दुबके हुए नजर आए। झुंझुनू की खेतड़ी में चिकित्सा विभाग की टीम ने 15 से 18 साल के बच्चों के चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है और 77% स्कूली विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन कर नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। नागौर की रियाबड़ी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को स्वेटर और कंबल बांटे गए। इस दौरान विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। नागौर की मेड़ता सिटी में क्षतिग्रस्त सड़क होने और सड़क पर बने गड्ढों में पानी भरने से राहगीरों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सड़क का पानी लोगों के घरों में भी आ रहा है। नागौर की मेड़ता सिटी में बरसात का दौर लगातार जारी रहा। यहां बारिश किसानों की फसलों के लिए अमृत के समान है, तो वहीं शहर की गली मोहल्लों में पानी भर गया। उदयपुर के खेरवाड़ा में अज्ञात कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। उदयपुर के कुराबट में मावठ की बारिश जारी है। लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं किसानों के लिए बारिश अमृत बनकर आई है। जयपुर के सांगनेर में रामचरण बोहरा नॉर्थ इंडिया मॉड्यूल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और ऑल इंडिया सोलर एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल के साथ वित्त मंत्री से मुलाकात की और सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आ रही परेशानी पर चर्चा की। जैसलमेर की लाठी में असंतुलित पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार लोगों को मामूली चोट आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लाडनू के डीडवाना में विधायक मुकेश भाकर बीते 2 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने खारिया गांव स्थित अपने निवास पर जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। प्रतापगढ़ में बरसात का दौर लगातार जारी है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तापमान में आई गिरावट के बाद लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। नागौर की डीडवाना में मौसम का बदलाव देखा गया। दिन भर चली रिमझिम बरसात और शीतलहर के बाद काले घने बादल छाए हुए हैं। दौसा में 2 ट्रकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद एक ट्रेलर के 8 टायर फट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के सांगानेर में विधायक गंगा देवी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 176 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। उदयपुर के गोगुन्ना में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को चपेट में ले लिया। हादसे में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। नागौर के लाडनू में जबरदस्त ठंड का दौर 2 दिनों से लगातार जारी है। ठंडी हवाओं और रिमझिम बारिश से शहर में ठिठुरन से लोग दुबके हुए नजर आए। भीलवाड़ा में चोरों ने एक मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पार कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। नागौर की रियाबड़ी में बारिश से क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है और घना कोहरा छा गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में खेत में काम करते समय अचानक 11,000 केवी विद्युत लाइन का करंट दौड़ने से 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया।
डूंगरपुर में सर्दी के मौसम में मावठ की बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। इससे तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। वहीं मावठ की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। उदयपुर के गोगुंदा में वन अधिकारी नरपत सिंह राठौड़ ने अवैध क्वार्ट्ज से भरे 2 डंपरों को जब्त किया है और दोनों डंपर को गोगुंदा वन कार्यालय पर खड़ा करवाकर मामले की जांच शुरू की है।